इधर कोरोना काल में भारत में लोग भूखे मरते रहे और उधर स्विस बैंक में भारतीयों के खाते में पैसों का टकसाल लगता गया। इधर भारत की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरती रही, उधर स्विस बैंक में भारतीयों के खजाने भरते चले गए और जब स्विस बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी की तो सुनने और देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। पता चला है कि साल 2020 में जब भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना से हिचकोले खा रही थी, तब स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों और भारतीय कंपनियों का जमा पैसा माउंट एवरेस्ट वाली ऊंचाई छू रहा था। पिछले साल यानी कोरोना काल में ये बढ़कर करीब 2.55 अरब स्विस फ्रैंक यानी 20,700 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये आंकड़ा पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले ऐसा रिकॉर्ड साल 2006 में बना था, जब स्विस बैंक के खातों में 6.5 अरब स्विस फ्रैंक जमा हो गए थे। स्विस बैंक के खातों का जिक्र करते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में अपनी चुनावी सभाओं की शुरुआत की और इन्हीं सभाओं में वो कहते थे, अगर ये पैसे भारत आ गए तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए यूं ही आ सकते हैं। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। यानी यूपीए सरकार के दौरान स्विस बैंकों का जो मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बना था और जिस मुद्दे पर चोट करके मोदी सरकार सत्ता में आई, आज उसी के दौर में स्विस बैंक भारतीयों के पैसों से मालामाल हो चुके हैं। इन आंकड़ों में भारतीय एनआरआई या थर्ड कंट्री एंटिटीज के नाम पर स्विस बैंकों में जमा पैसा अभी शामिल नहीं किया गया है। अगर उन्हें भी शामिल कर दे तो एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। 2019 के आखिर में स्विस बैंकों में भारतीयों और भारतीय कंपनियों की जमा रकम करीब 89.9 करोड़ फ्रैंक यानी करीब 6,625 करोड़ रुपए थी। 2020 के आखिर तक डिपॉजिट बढ़कर 20,706 करोड़ रुपए हो गई, यानी इसमें करीब 3.5 गुना का इजाफा हो गया। इसमें से करीब 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कस्टमर डिपॉजिट के तौर पर आए, यानी ये वो पैसे थे जो स्विस बैंकों के ग्राहकों ने सीधे अपने खाते में जमा करवाए। 3100 करोड़ रुपए से ज्यादा दूसरे बैंकों के जरिए ट्रांसफर किए गए। 16.5 करोड़ रुपए ट्रस्ट के जरिए आए और लगभग 13,500 करोड़ रुपए बॉन्ड और सिक्योरिटीज के तौर पर जमा किए गए। भारतीयों और भारत की कंपनियों की साल 2011, 2013 और 2017 में स्विस बैंकों में भारत के लोगों की जमा रकम में गिरावट आई थी, वरना हर साल इसमें इजाफा हुआ। हालांकि भले ही स्विस बैंकों में जमा पैसों में इजाफा हुआ हो, लेकिन भारतीय कस्टमर्स की संख्या में इस साल गिरावट आई है। ये आंकड़े स्विट्जरलैंड में भारतीयों की ब्लैक मनी के अमाउंट नहीं कहे जाते हैं। स्विस नेशनल बैंक यानी एनएसपी ने साफ कर दिया है कि 2018 से ही भारतीयों का जितना पैसा उसके बैंकों में जमा होता है, उसकी पूरी डिटेल भारत की सरकार के साथ साझा की जाती है ताकि टैक्स में पारदर्शिता लाई जा सके। लेकिन यह आम धारणा बनी हुई है कि स्विस बैंकों में वही पैसा जमा करता है जिसे अपनी काली कमाई के पैसे छिपाने होते हैं। अब दूसरे देशों का हाल क्या है वो भी देखिए। साल 2020 में स्विस बैंकों में 2,000 अरब स्विस फ्रैंक पहुंच गई, जिसमें से 600 अरब स्विस फ्रैंक सिर्फ विदेशी हैं। उनमें से ब्रिटेन नंबर 1 पर है। ब्रिटेन के 377 अरब स्विस फ्रैंक जमा है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसके 152 अरब स्विस फ्रैंक जमा है। भारत का नंबर इस लिस्ट में 51वां है। भारत इस लिस्ट में चीन और रूस से बेहद नीचे है और न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, नॉर्वे, बांग्लादेश और श्रीलंका से आगे है। ब्रिटेन, अमेरिका के ग्राहकों की जमा पूंजी भी कम हुई है। बांग्लादेश के कस्टमर्स का पैसा भी कम हुआ, लेकिन कोरोना काल में पाकिस्तान का पैसा बढ़ गया है। पाकिस्तान के कस्टमर्स का पैसा दोगुना हो चुका है और ये बढ़कर 64.20 करोड़ स्विस फ्रैंक हो गया है।